हमेशा मुस्कुराने वाला वो चेहरा उस दिन थोड़ा उदास था। कभी अलविदा ना कहने वाले गायक ने उस दिन चलता हूं कहकर विदाई ली थी। अब्बा कभी ये नहीं कहते थे चलो मैं जा रहा हूं, उस वक्त अपना बोले चलो मैं जा रहा हूं। शायद अलविदा कहने की आहट वो महसूस कर चुके थे, इसलिए वो अल्फाज उनकी जुबान पर आए जो पहले कभी नहीं आए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी नाम के एक ऐसे गायक जिनकी शख्सियत हो या उनके गाने आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उन्हें गुजरे हुए अरसा बीत गया, मगर आज भी उनके गायकी का दौर खत्म नहीं हुआ है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ और उनके गाने हुआ करते थे, रफ़ी साहब असल ज़िंदगी में उतने ही अच्छे इंसान थे। आपको लग रहा होगा कि हम आज उनकी बातें अचानक क्यों करने लगे, तो सबसे पहले बता दें कि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि हमेशा उनका नाम इज्जत से लिया जाता है, मगर हमने 24 दिसंबर चुना क्योंकि इसी दिन उनका जन्म हुआ था। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। रफ़ी साहब को बचपन से ही गानों से इतना लगाव था कि अपने गांव के फ़कीर के गाने सुनते थे और फिर उन्हें गाया करते थे। अब आगे उन्होंने संगीत सीखी। उन्होंने अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन और फिरोज़ निज़ामी से क्लासिक संगीत सीखा और फिर उन्होंने पहली बार 13 साल की उम्र में स्टेज पर गाना गाया। उन्होंने इतना खूब गाया कि उनके गाने को सुनते ही श्याम सुंदर नाम के किसी फिल्म मेकर ने उन्हें फिल्मों में गाने के लिए कहा और यहीं से शुरू हुआ फिल्मों में रफ़ी साहब के गानों का दौर। मोहम्मद रफ़ी ने 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बालोद से प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर स्टेशन पर गाना शुरू कर दिया। फिर रफ़ी साहब मुंबई आए और हिंदी फिल्मों में गाना शुरू किया। रफ़ी साहब ने हिंदी फिल्म के लिए पहला गाना फिल्म गांव की गोरी में गाया और इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। रफ़ी साहब ने अपने दौर के हर एक संगीतकार के साथ काम किया। वो इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने हर एक जॉनर के गाने गाए। वो गानों के जॉनर के हिसाब से अपनी आवाज तक को बदल कर गाना जानते थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। उन्होंने चाहे कोई मुझे जंगली कहे जैसे मशहूर गाने से लेकर बहुत ही क्लासिक जैसे भजन, गज़ल, कव्वाली और रुमानी गाने भी गाए। बल्कि रफ़ी साहब ने तो क्लासिक सिंगिंग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। उन्हें संगीत की बहुत गहरी समझ थी। हालांकि ये समझ उनके साथ गा रहे दूसरे सिंगर्स को भी थी, पर रफ़ी साहब की तो बात ही अलग थी। उन्होंने तमाम रागों पर बेस्ड होने और क्लासिक संगीत का ध्यान रखने के बावजूद उसे बहुत पॉपुलर बना दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब एक के बाद एक गाने गाते रहे और अपनी सिंगिंग, अपनी वो आवाज़ से उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। उस दौर में उन्हें इतना सराहा जाता था कि उनके दूसरे भाषा में गाए हुए गाने भी हिट होते थे। उन्होंने हिंदी के अलावा कई और भाषाओं में गाना गाया। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी ने लगभग 7,500 से भी ज़्यादा गाने गाए थे। हिंदी के अलावा उन्होंने पंजाबी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, सिंधी, गुजराती, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, इंग्लिश, पारसी और अरबिक भाषाओं में भी गाना गाया था और उनके सभी भाषाओं के गाने बहुत ही मशहूर रहे। रफ़ी खुद इतने मशहूर थे लेकिन फिर भी उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। कहा जाता है कि वो जब किसी शादी में जाते थे या कहीं भी जाते थे तो वो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकते थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि रफ़ी साहब की आवाज़ और गाना जितना खूबसूरत हुआ करता था, वो असल ज़िंदगी में भी उतने ही अच्छे इंसान थे। वो कभी गानों के लिए पैसों की बात नहीं करते थे। वो फिल्म मेकर से कहते थे कि जैसा आपको ठीक लगे उतनी रकम दे, या यूं कहे कि वो कभी पैसों के लिए गाना गाते ही नहीं थे। उन्होंने बहुत से गानों को बिना पैसे लिए गाया है। गानों की वो इतनी इज्जत करते थे और इस कदर प्यार करते थे कि वो अपने जिंदगी के आखिरी दिन में भी गाने में व्यस्त थे। उनके गाने सुनने में आज भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं, उतने ही सुकून देते हैं। मोहम्मद रफ़ी की वो दिल को छूने वाली आवाज़, उनके सभी मशहूर गाने और उन्हें आज भी याद किया जाता है। देखता हूँ तुम्हें, जानता हूँ तुम्हें। आज वो हम सब के बीच मौजूद नहीं है। 31 जुलाई साल 1980 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो। फिल्मी दुनिया के अनोखे और अनकहे किस्से जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।